जय हिंद दोस्तों, फाइटर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे द्वारा हमेशा आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें उपलब्ध करवाई जाती है। इसी कड़ी में आप देख रहे होंगे सामने अपने पास चैप्टर है क्लॉक, एक टॉपिक लिखा हुआ है क्लॉक, रीजनिंग का टॉपिक है क्लॉक। इसी की मैं क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें इसमें बता देना चाहता हूं कि घड़ी जो टॉपिक है, रीजनिंग का एक टॉपिक है घड़ी, जो अपनी लगभग सभी क्लासें, जो सभी एग्जाम्स हैं कंपटीशन की, राजस्थान पुलिस ले लो, आप कोई सेंटर की, रेलवे की लो, अपने बीएसटीसी की जो एग्जाम 1 जून को होने वाली है उसमें मानो, सभी में अपने रीजनिंग महत्वपूर्ण होती है और ये जो टॉपिक है क्लॉक सभी में आता है। साथियों, जो घड़ी है अपन सभी जानते हैं घड़ी के बारे में, सभी के घर में घड़ी होती है। उसमें अपने पास है कि उसमें 3 सुइयां होती है। 3 सुइयां होती है, एक सुई घंटे को दर्शाती है, दूसरी दर्शाती है मिनट को और तीसरी दर्शाती है सेकंड को। साथियों, घड़ी अपन ने देखी है, उसमें 3 सुई अपन ने देखी है, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। तीनों सुइयां अपना अलग अलग काम करती है। तो यहाँ पे घड़ी जो संबंधित है टॉपिक है अपना, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। देखो साथियों, जो ये तीनों सुइयां हैं आपस में जब ये चलती है तो एक दूसरे के मध्य जो चलती है, समय अपने को दर्शाती है। तो उस समय के बीच में क्या होता है, कोई ना कोई कोण बनता है। तो एक क्वेश्चन तो बनता है यहाँ पे कोण से रिलेटेड। दूसरी चीज यहाँ पे है कि अगर ये जो कोण बनता है, मैं कहूं कि जैसे ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, 3 बजे ये कोई कोण बना रही है, ठीक है, 3 बजे कोई कोण बना रही है, तो अपन देखते हैं कि 90 डिग्री का लगभग कोण बनता है। लगभग क्या पूरा ही बनता है, 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कोण जो बन रहा है कितने बजे बनता है, कोण देकर अपने को समय पूछ लिया जाता है और समय देकर अपने को कोण पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपने को यहां से पूछा जाता है जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। 3-4 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। कोण देकर समय पूछ लिया जाता है, समय देकर कोण पूछ लिया जाता है, और घड़ी को अगर अपन जल में देखें तो जल प्रतिबिंब में कितना समय दर्शाएगी, दर्पण में देखें तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दर्शाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। मैं इस क्लास में बिल्कुल घड़ी को बेसिक रूप से समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक रूप से समझा के आपको आगे के क्वेश्चन समझाए जाएंगे। अपनी इस क्लास में बिल्कुल बेसिक है और बेसिक के एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो भी अपन ने इसमें शामिल किए हैं। साथियों, घड़ी होती है, अपन जानते हैं इसमें ऊपर ही ऊपर 12 है, यहाँ 9 6 होते हैं, 3 और 9। कम एक घड़ी में अपने पास लिखे होते हैं कि 12 की अक्षर लिखे होते हैं, 1 2 4 5 7 8 10 11। ये 12 घंटे दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, 12 घंटों को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो घंटे की सुई एक तो हो गई, एक हो गई मिनट की सुई और एक हो गई सेकंड की सुई। 3 सुई अपने पास घड़ी में होती है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। तीनों का अलग अलग है, तीनों से अलग अलग कोण बनते हैं। कितने प्रकार से कोण बनते हैं, क्या बनते हैं, मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे घंटे की सुई से। साथियों, आप देखो यहाँ पे 12 घंटे हैं घड़ी में। कितने घंटे हैं, 12 घंटे हैं। सुई यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से घूमती हुई चलेगी और यहां पे आकर रुकेगी। कितने घंटे आएगी, 12 घंटे घूम के आएगी। यहां पे जो एक सेंटर पॉइंट है, ये अपन जानते हैं कि किसी भी बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है साथियों, 360 डिग्री का। तो साथियों, आप देख रहे हो घड़ी में घंटे की सुई यहां से स्टार्ट हुई और पूरा क्लॉक घूम के आ जाती है, 12 घंटे पूरा कवर कर लेती है। तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। 12 घंटे में घंटे की सुई घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, 360 डिग्री का। मैं कहूं कि ये 1 घंटे में 12 से 1 के आएगी, बीच में आएगी ना, 12 से लेके 1 तक चलेगी।
तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360 12 30 डिग्री का कोण कितना बनाएगी? साथियों क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ये अपने को दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल बेसिकली चीज है कि घंटे की सुई यहां पे राउंड करेगी, एक बिंदु के चारों राउंड कर रही है तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360 बटे 12 बराबर 30 डिग्री। क्लियर? आगे देखो, अपन ने देखा घंटे की सुई 12 घंटे में कितना डिग्री बनाती है? 360 डिग्री। ये अपन जानते हैं ना, तो आगे से कोई सी भी चीज पूछ ले, घंटे की पूछ ले, मिनट की पूछ ले, सेकंड की पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 360 डिग्री आपको बनाती है। 1 घंटे की बात करूं मैं, बात चल रही है सिर्फ घंटे की सुई की। 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360 बटे 12 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। अब मेरे को आप ये बताओ 60 मिनट, 1 घंटे को मैं क्या कह सकता हूं? 60 मिनट कह सकता हूं ना? 60 मिनट बोल दो या 1 घंटा बोल दो, कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। सही बात है, 60 मिनट बोल दो, 1 घंटा बोल दो, कितना बनेगा? 30 डिग्री का कोण यहां पे बनेगा। जब 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है घंटे की सुई, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30 बटे 60, 1 बटे 2 डिग्री, कितना आएगा? 1 बटे 2 डिग्री। ठीक है, अब मैं कहूं सेकंड में कितना बनाएगी? साथियों 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 60 मिनट, सॉरी 60 सेकंड। 1 मिनट को क्या लिखूंगा? 60 सेकंड लिख सकता हूं, या 1 मिनट। कितना बन रहा है? आधा डिग्री का कोण यहां पे बन रहा है। आगे देखो, जब 60 सेकंड में आधा डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 सेकंड में 1 बटे 2 इंटू 60, 1 बटे 120 डिग्री। ठीक है साथियों, देखो अपन ने क्या पढ़ा है यहां पे? घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना बनाएगी? 30 डिग्री का कोण यहां पे बनेगा। जब 1 घंटे में था 60 मिनट में, 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? आधा डिग्री। कितना बनाएगी? आधा डिग्री। ठीक है, ऐसे 60 सेकंड बोल सकता हूं 1 मिनट को, एक आधा डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी? 1 बटे 120 डिग्री। तीनों को आप अच्छे से याद कर लेना कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई। ठीक है, 1 मिनट में बनाएगी आधा डिग्री का, और 1 सेकंड में 1 बटे 120 डिग्री का कोण यहां पे बनेगा। ठीक है, यह हो गई घंटे की सुई की बात। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, और 1 सेकंड में 1 बटे 120 डिग्री। मैं आपको पूरा यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, क्योंकि कई बार बेसिक से चीज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अपन जानकारी के बाद में उसको गलत कर जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये थी घंटे की सुई की बात। अब मैं बात करूंगा मिनट की सुई। किसकी बात करूंगा? साथियों आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी उपयोगी जानकारी है ये, और घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोणों की यहां पे बात ये कर रहा है। आगे देखो, मैं आपको बता रहा हूं मिनट की सुई द्वारा बनाया जाने वाला कोण। आप खुद देख लो, ये मैं इधर घड़ी बना देता हूं, 1 6 12 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, मिनट की सुई। साथियों मिनट की सुई यहां से स्टार्ट होके पूरा राउंड ले लेगी, तो 1 ही मिनट होगी या 60 मिनट होगी? कितनी मिनट हो जाएगी? 60 मिनट हो जाएगी। तो घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में कितना बनाएगी? 360 डिग्री। भाई यहां से स्टार्ट होके चला यहां तक कितना आ गया? मिनट हो गई। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, सॉरी यहां पे 5 मिनट है, 12 घंटे में 60 मिनट। ठीक है,
अपन देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे निशान लगे होते हैं, 1 घंटे के बीच में 5 मिनट, तो 12 में कितने जाएगी 60 मिनट। तो 60 मिनट में पूरा राउंड कर लेती है, 360 डिग्री का कोण बना लेती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 भागे 60 कितना आएगा 6 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा 6 डिग्री का कोण बनेगा 1 मिनट में। 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं 60 सेकंड लिख सकता हूं। कितना बनेगा 6 डिग्री दे रखा है ना 1 मिनट में या 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी 6 बटे हुए 60, 1 बटे हुए 10 डिग्री। साथियों देख लो मिनट की सुई, कौन सी सुई मिनट की सुई कितने कोण बनाती है। अरे पूरा राउंड करेगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी साथियों 360 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। ऐसे ही 1 मिनट में कितना बन जाएगा 6 डिग्री का बन जाएगा। अरे 1 मिनट को मैं लिख सकता हूं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनता है मिनट की सुई के द्वारा। तो 1 सेकंड में कितना बनेगा 1 बटे वे 10 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें आपको बताई जा रही है यहाँ पे। उम्मीद करता हूं अगर एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन आता है तो यहां से कभी गलती नहीं होगा। आगे चलो सेकंड की सुई की बात कर लेता हूं। सेकंड की सुई घड़ी बनाओ, सेकंड की सुई यहां से चलेगी और पूरा राउंड करेगी तो 60 सेकंड करेगी, 60 सेकंड करेगी। तो 60 सेकंड में कितना कोण बनता है 360 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितना बनेगा 360 बटे हुए 60 कितना आ जाएगा 6 डिग्री। साथियों सेकंड से नीचे कोई सुई है नहीं, घंटे की सुई थी, मिनट की सुई थी, सेकंड की सुई थी। अब सेकंड से छोटी कोई सुई अपने पास है नहीं, तो यहाँ पे सेकंड की सुई 1 सेकंड में कोण दे देगी कितने डिग्री का 6 डिग्री का। कितने डिग्री का दे देगी 6 डिग्री का। आगे देखो मिनट की सुई की मैं बात करता था तो 1 मिनट में दे देगी 6 डिग्री का, और मिनट से नीचे सेकंड होता है तो 1 सेकंड में कितना दे देगा 1 बटे हुए 10 डिग्री का कोण दे देगा, मिनट की सुई दे देगी। ठीक है, आगे देखो घंटे की सुई की मैंने बात करी थी तो 1 घंटे में दे देगी 30 डिग्री का, 1 मिनट में दे देगी आधा डिग्री का, और 1 सेकंड में कितना दे देगा 1 बटे 120 डिग्री का कोण अपने को यहाँ पे दे देगी। ठीक है, आगे देखो अब मैं लेता हूं यहां पे घड़ी की दोनों सुइयां। घड़ी की दोनों सुइयां, यहां बात करूंगा मिनट और घंटे की। पहले एक ही सुई लेके चले थे अपन, अब ले रहा हूं मैं 2 सुइयां, घंटे की और मिनट की, घंटे की और मिनट की 2 सुइयां मैं साथ लेके चल रहा हूं, और मैं कहता हूं कि घड़ी में मिनट और घंटे की सुई लंबवत कब होती है। दूसरी चीज है विपरीत कब होती है। तीसरी चीज है अति व्यापित कब होती है। साथियों पहले इनका अर्थ समझ लो। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री का कोण कब बनता है, 90 डिग्री का कोण कब बनता है। दूसरी चीज है विपरीत का मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अरे मिनट की सुई ये हो गई और घंटे की सुई ये हो गई, एक दूसरे की क्या हो गई विपरीत हो गई। तो क्या बोल दिया 180 डिग्री का कोण हो गया। मैं कहूं घंटे की सुई तो ये है और मिनट की सुई ये है, कितने डिग्री का कोण है भाई 90 डिग्री का, एक दूसरे पे लंबवत होना। ठीक है, ऐसी तीसरी चीज यहां पर है अति व्यापक होना। जब घंटे की सुई इधर जा रही है तो मिनट की सुई भी बिल्कुल इसके ऊपर आके चिपक जाती है, एक दूसरे पे अति व्यापित हो जाती है। वो क्या होता है अति व्यापन होता है। अतिव्यापन, अतिव्यापन का मतलब क्या था घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे पे चिपक जाए। जैसे मैं कहूं 12 बजे, फिक्स से 12 बजे क्या होती है घंटे की सुई ऊपर आती है, इसके ऊपर मिनट की सुई आ जाती है, तो 12 बजे क्या हो जाती है अतिव्यापित हो जाती है। ऐसे मैं कहूं विपरीत होने का मतलब है जैसे 6 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे घंटे की सुई तो 6 पे रहेगी और मिनट की सुई कितने पे रहेगी 12 पे रहेगी। बिल्कुल है एक दूसरे के विपरीत यहाँ पे हो जाती है। तो ये क्या होता है 180 डिग्री का कोण
बनता है। ऐसे ही मैं बात करूं लंबवत की, तो मैं कहूं जैसे 3 पे तो घंटे की सुई है और 12 पे किसकी सुई है, मिनट की सुई है। बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री का। अब बात करते हैं अपन, ये तो अपन समझ गए कि घंटे और मिनट की सुई या मिनट और घंटे की सुई यहाँ पे लंबवत कितनी बार होती है, विपरीत होती है, अतिव्यापित होती है। लेकिन 1 घंटे में कितनी बार तो लंबवत होगी, 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी और कितनी बार अतिव्यापित होगी। ये चीज देखो साथियों यहाँ पे मोस्ट है। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घंटे की सुई और सॉरी घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है। अगर अपने को इसकी जानकारी है तो अपन इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। मैं यहां पे इसको ले रहा हूं, घड़ी के माध्यम से मैं बता रहा हूं। यहां पे 12 है, 6, 3, 9। ये अपन ने घड़ी बना ली। अब आप मेरे को ये बताइए सर, आप कहोगे सर ये बताओ कि इसमें 2 बार कौन से समय पे होगी। आपने कहा कि 12 घंटे में इतनी बार व्यापित होती है, ये 3 बजे तो अतिव्यापन अपने को दिख जाता है, लेकिन 3 से 4 बजे के मध्य कहो कि आप 2 बार अतिव्यापन होगी या 1 बार होगी, ये लंबवत होगी या अतिव्यापित होगी, वो कौन से समय पे होगी। कोई ना कोई समय तो है ही भाई, अतिव्यापन हो रहा है 1 या 2 बार या लंबवत हो रहा है, तो वो समय कौन सा है वो अपन अगली क्लास में लेंगे। समय याद तो करेंगे जब लेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अपना काम है कि ये 1 दिन में कितनी बार तो लंबवत होती है, कितनी बार अतिव्यापित होती है और कितनी बार ये क्या होती है, विपरीत होती है। तो साथियों इसमें रटने की अपने को आवश्यकता नहीं है कि अपने को इसको रटना पड़े। समझा रहा हूं मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कि ये कैसे कैसे लंबवत होती है। साथियों मैं सारी में आपको चीज बता रहा हूं कि जब मैंने कहा 3 पे घंटे की सुई होगी, बिल्कुल फिक्स 3 बज रहे होंगे तो 3 पे तो घंटे की सुई होगी और 12 पे कितने बजे होगी, मिनट की सुई होगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहने का मतलब हो गया कि 3 बजे घंटे और मिनट की सुई आपस में क्या होती है, लंबवत होती है। इसी प्रकार से मैं कहूं कि 9 पर घंटे की सुई है और 12 पर मिनट की सुई है, तो 9 बजे भी क्या होती है, 1 बार लंबवत होती है। 3 बजे लंबवत हो गई, 9 बजे लंबवत हो गई। इसके अलावा किसी भी घंटे पर यह लंबवत नहीं होती है। क्या नहीं होती है, लंबवत नहीं होती है। वो लंबवत कहां होती है, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, लेकिन फिक्स कभी भी फिक्स घंटे पर लंबवत नहीं होगी। ठीक है, लंबवत कहां होगी, 3 पर और 9 पर। ये अपने को मालूम चल गया तो अपना काम हो गया। तो कैसे, 12 घंटे में लंबवत होती है ये 22 बार, इसको देख लेना 22 बार, और 24 घंटे में होती है ये 44 बार। 12 घंटे में घंटे की दोनों सुइयां घड़ी की कितनी बार लंबवत होती है, 22 बार लंबवत होती है। अब आप कहोगे सर 22 बार कैसे, अभी बता देंगे। 24 घंटे में लंबवत कितनी बार, 44 बार। साथियों 12 से 1 के मध्य लेना है 2, 1 से मध्य के लेना है 2, यहां पे लेना है 1, 3 पे 1 होती है, समझाया था मैंने, 9 पे 1 होती है, और सभी के बीच में 2-2 बार होती है। कितनी बार होती है, 2-2 बार होती है, फिक्स घंटे पे नहीं होगी। जब सभी के बीच में 2-2 बार आ रही है, 3 पे 1 हो गई, तो यहां पे 2 कभी नहीं होगी, यहां पे कितनी बार होगी, 1-1 बार होगी, क्योंकि इसका 1 बार खा गया ये 3। 2 से 3 के बीच में 2 बार होती, बेचारी क्या मालूम होती या नहीं होती, लेकिन अपन ने देखा कि 3 पर तो लंबवत होती है, तो इसका 1 यहाँ पे खा गया तो हो गए 2, इसको भी 2 मान लेते हैं। 3 पे 1 दे दिया तो इनके पास 1-1 ही रह गया। याद करने का तरीका समझ लेना कि 3 पे जब ये लंबवत होती है तो इसके अगल बगल में लंबवत 1-1 बार ही होगी। ऐसा ही यहाँ पे बनता है, 9 और 10 के बीच में, 8 से 9 के बीच में 1 बार लंबवत होती है, 9 पे 1 बार लंबवत होती है।
तो क्लियर है, लंबवत कितनी बार होती है, गिन लो, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अरे 12 घंटे में 22 बार, तो 12 घंटे फिर घुमा दो रात के, तो कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। और लंबवत कितनी बार हो जाएगी, 44 बार। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि 12 से 1 के बीच में कितनी बार होगी, 2 बार होगी। 1 से 2 के बीच में 2 बार होगी। 2 से 3 के बीच में 1 बार होगी। 3 बजे 1 बार होगी। 3 से 4 के बीच में 1 बार होगी। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ दिन की, 12 घंटे की। अगर 12 घंटे की 24 घंटे पूछे कि 24 घंटे में 12 से 1 के बीच में कितने बार लंबवत होगी, तो आपका आंसर होगा 4, क्योंकि दिन में 2 बार हो जाएगी, रात में 2 बार हो जाएगी। तो क्लियर है। और यहाँ पे देखो, ये 3 बजे 1 बार हो जाती है, 9 बजे 1 बार हो जाती है, तो अगल बगल में सिर्फ 1 बार ही होगी। ये था लंबवत होना, घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना। अब देखो, यह हो गया लंबवत का। अब लेता हूं मैं विपरीत होना। घड़ी बना लेता हूं मैं, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। बात करूंगा विपरीत की। अपन ने लंबवत समझ लिया कि 90 डिग्री का कोण बनेगा यूं, 3 पर और 12 पर, इधर 9 पर 12 पर। ठीक है। अब की बार क्या होगा, एक 12 पे तो 6 बार आएगी, तो 6 पे क्या करूंगा मैं, 1 बार कोण बना दूंगा, क्योंकि 12 पे जाएगी ना मिनट वाली सुई, तो मैं क्या करूंगा, 6 पे 1 बार विपरीत हो जाएगी। 12 घंटे में 11 बार ही होती है। कितनी बार, 11 बार। और 24 घंटे में 22 बार हो जाएगी। ठीक है। ये कहोगे सर 1 बार ही होती है 12 घंटे में, तो ऐसे तो 12 बार होनी चाहिए। लेकिन साथियों, 6 पे 1 बार भी हो गई ना लंबवती, तो इनका कोई काम ही नहीं बचता है। यहाँ पे ये विपरीत नहीं होगी। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सब जगह 1 बार आ जाएगा साथी। और मैंने आपको बता दिया याद करने का तरीका कि विपरीत कहां होती है, 6 पे होती है। तो जहां 1 बार विपरीत हो गई है, 1 बार लंबवत हो गई, उसके अगल बगल में क्या होगा, कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे 1 बार हो तो यहाँ पे 1 बार तो बन रहे हैं, तो सब जगह 1 बार बना, तो यहाँ पे 0 बार आएगा। ऐसे लंबवत 2 बार थे सब जगह, तो यहाँ 1 बार बन गया, तो इधर 1 ही देगा। ठीक है। वो 1 कहां देता है, 3 पे देता है। ये हो गया लंबवत विपरीत होना। ऐसे ही चीज है अपने पास अतिव्यापन होना। ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होगी, ये भी 11 बार होगी। और 24 घंटे में कितनी बार होगी, 22 बार। लेकिन ये एक कहां मिस कर रही है, अतिव्यापन। अरे 12 पे घंटे की सुई, 12 पे मिनट की सुई, दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक गई, आके अतिव्यापित हो गई। तो यहां पे तो 1 बार बनाएगी, लेकिन अगल बगल में कुछ भी नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे 1 बार है और सब जगह 1 बार है। सब जगह 1 बार, ये 1 ले गया, तो अगल बगल में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। 1 बार बनेगा सबके बीच में, बीच में बनेगा। ध्यान रखना साथियों, 1 बार बीच में, कि 7 और 8 बजे के बीच में, वो कोई सा भी टाइम हो सकता है। 9 से 10 बजे के बीच में कोई सा भी टाइम हो अपने पास आ सकता है। वो टाइम निकालना सिखाएंगे आपको। यह हो गया अतिव्यापन। ठीक है। 1 बार होगी सभी जगह, लेकिन 12 पे 1 बार हो गई, तो 11 से 12, 12 से 1 के बीच में 1 बार भी नहीं होगी। ठीक है। साथियों, मैंने आपको घड़ी में इतनी चीजें बताई है। कौन, घड़ी की मिनट, घंटे की सुई द्वारा कोण ज्ञात करना, मिनट की सुई द्वारा कोण ज्ञात करना, सेकंड की सुई द्वारा कोण ज्ञात करना। और दूसरी चीज यहां बताई कि दोनों सुइयों से
लंबवत होना, विपरीत होना, अतिव्यापन होना। कितनी बार अतिव्यापन होता है? 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन हो जाता है? ये तो अपन ने देखा, घंटे की सुई, मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तीनों चीज के घंटे की सुई द्वारा इतने डिग्री के कोण बनते हैं, मिनट की सुई के द्वारा ये कोण बनते हैं। ये मिनट की सुई के द्वारा आ गए, ठीक है। ये कौन सा आ गए? सेकंड की सुई के द्वारा कोण अपने ने ज्ञात किया, ठीक है। आगे देखो अपन ने क्या पढ़ा? लंबवत होना। स्क्रीनशॉट लेते रहो साथियों, काम आने वाली चीजें हैं। लंबवत होना कितनी बार लंबवत होती है? कौन से बजे के बीच में कितनी बार होती है? ये लंबवत होना। आगे आ गया अपने पास विपरीत होना, 180 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण, ठीक है। आगे देखो अतिव्यापन होना, अर्थात 360 डिग्री का कोण। कितना कोण? 360 डिग्री का कोण, 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है साथियों। ये हो गया अपने पास अतिव्यापन होना, लंबवत होना। अब देखते हैं अपन इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अपन ने जो अब तक पढ़ा उसके बेसिक चीज अपन ने पढ़ी, उसके मैं क्वेश्चन ले रहा हूं अपने सामने। देखो क्वेश्चन, देखो अपने सामने सभी, देखो क्या आंसर इसमें होगा। क्वेश्चन कहता है घड़ी की घंटे की सुई, घड़ी की घंटे की सुई 4 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? किसकी बात करता है? घंटे की सुई। अपन ये जानते हैं कि घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बनाती है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाती है? 30 डिग्री का। तो 4 घंटे में कितना बनाएगी? 4 इंटू 30 से कितना देगा? 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है साथियों। कुछ भी बड़ा हार्ड नहीं है, अगर अपन ने बेसिक चीज अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही उड़ा दोगे। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लिखने की जरूरत ही अपने को नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मौखिक रूप से आप इन क्वेश्चनों को कर दोगे। और एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। 4 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगी? 120 डिग्री का। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो साथियों, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा किसकी बात करता है? मिनट की सुई द्वारा, ठीक है। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा? साथियों मिनट की सुई, 1 घंटा अर्थात 60 मिनट। 1 घंटा बोल दो या 60 मिनट बोल दो। 60 मिनट का मतलब है घड़ी का पूरा राउंड कर देगी, कर देगी ना। और 1 राउंड में कितना डिग्री का कोण बना देती है? 360 डिग्री का। अपन ने पीछे पढ़ा है अभी अभी, तो कितने डिग्री का कोण बना देगी? 360 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 कितना जाएगा? 360 डिग्री। आगे देखो क्वेश्चन, देखो अच्छे से करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 16 मिनट में कौन सी सुई की बात करता है? घंटे की सुई के द्वारा। और 16 मिनट की बात करता है साथियों। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री का। कितना डिग्री का बनाती है? आधा डिग्री का। देखो साथियों अपन ने पढ़ा है, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा है, थ्योरी में अपन ने पढ़ा है। देखो यहां पे आधा डिग्री का 1 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री का। तो ये चीजें याद करने वाली चीजें हैं, मैंने आपको समझा दी है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते रहते हैं, तो सीधा उसको कैसे करेंगे? 1 मिनट में आधा डिग्री का, तो 16 के लिए क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, 8 डिग्री का कोण यहां पे बनेगा। क्लियर है? आगे देखो, घड़ी में घंटे की सुई द्वारा किसकी बात करता है? घंटे की सुई द्वारा सेकंड में कितना कोण बनेगा? 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है? 120 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है भाई? 1/120 डिग्री का। देखो अपन ने पढ़ा था ये चीज,
अपन ने पढ़ी थी ये चीज, अभी बेसिक चीज में पढ़ी थी। देखो साथियों, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, घंटे की सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन पे चलो। तो 240 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कितने डिग्री का आ जाएगा, 2 डिग्री। कितनी डिग्री आएगा, 2 डिग्री। ठीक है, आगे देखो। घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने घंटे में, 12 घंटे में। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, 22 बार। ठीक है, कितना देगा, 22 बार। देखो, घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार अति व्यापित होती है, अर्थात घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में चिपक जाती है, अति व्यापित हो जाती है। 12 घंटे में कितना आंसर आएगा, 11 आएगा। आएगा ना। लंबवत होता है 22 बार, विपरीत होती है कितनी बार, 11 बार, और अति व्यापित कितनी बार होती है, 11 बार। क्लियर है, आगे चलो। घड़ी की दोनों सुइयां, क्वेश्चन देख लो आप अच्छे से। घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में होती है। जस्ट अभी बताया आपको, 12 घंटे में 11 बार, तो पूरी बार कितना आएगा, 22 बार। पूरे दिन में 24 घंटे में कितनी बार आ जाएगा, 22 बार आ जाएगा। आगे देखो, घड़ी की दोनों सुइयां 3 से 4 बजे के बीच में कितनी बार लंबवत होती है, कितनी बार लंबवत होती है। साथियों, घड़ी की दोनों सुइयां देखो, 3 से 4 बजे के बीच में, अरे जब 3 पे एक बार हो जाती है, 3 पे एक बार हो जाती है 12 घंटे में, तो 3 से 4 के बीच में कितनी बार आएगी, एक बार ही आएगी ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एक बार। 12 घंटे में तो कितना होगा, एक बार। लेकिन मैं कहूं यहां पूरे दिन में, तो क्या आंसर बनेगा, 2 बार। यहां अगर क्वेश्चन यहां पे होता ना कि घड़ी की दोनों सुइयां 3 से 4 बजे के बीच में कितनी बार लंबवत होती है, पूरे दिन की बात करेगा तो 2 बार, और 12 घंटे की बात करेगा तो 1 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। घड़ी की दोनों सुइयां 7 से 8 बजे के बीच में कितनी बार अति व्यापित होती है। अरे एक दूसरे के ऊपर चिपक जाती है, घंटा और मिनट की सुई। तो 1 घंटे में एक बार ही होती है ना, तो क्या आंसर रहेगा, 1 बार। पूरे दिन की बात करूं तो 2 बार। ठीक है, क्वेश्चन देखो 10 नंबर का। घड़ी में घंटे की सुई द्वारा, किसकी बात करता है, घंटे की सुई के द्वारा 5 घंटे और 10 मिनट में, अरे घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बनाती है, 30 डिग्री का। तो 5 घंटे में कितना बनाएगी, 5 इंटू 30, 150 डिग्री। आगे बोलता है 10 मिनट की बात करता है, 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 5 डिग्री का। दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 155 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए दे आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी नहीं करो तो अगर कहोगी सिर्फ घंटे को मिनट में बदल दो, तो 300 मिनट तो ये हो गई, और 10 मिनट आगे दे रखी है, तो 310 मिनट हो गई टोटल। कितनी मिनट हो गई, 310 मिनट हो गई। और घंटे की सुई की बात करता है, घंटे की सुई 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री का कोण, तो 310 मिनट में कितना बनाएगी, 310 को गुना कर दो, 1 1 5। कैसे भी निकाल लो, घंटे से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, 155 डिग्री का यहाँ पे कोण बन जाएगा। ठीक है,
तो साथियों, अपनी आज ये घड़ी की क्लास रही है जिसमें अपन ने बिल्कुल बेसिक जानकारियां पढ़ी है। बेसिक जानकारियां पढ़ते हुए अपन ने इसके क्वेश्चन भी आंसर भी किए हैं, एमसीक्यू निकाले हैं अपन ने। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास काफी पसंद आई होगी, और आपको अगर पसंद आ रही है तो आप इसको अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।